नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आज आपसे फिर मैं आप लोगों के लिए एक अलग वीडियो लेके आया हूँ। तो आज मैं जो बताने जा रहा हूँ वो टॉपिक है इंश्योरेंस से जुड़ी। तो आज हम आपको बताएंगे इंश्योरेंस के बारे में। और मैं आज फिर आपको पीवी इंडिया से ही जुड़ी जानकारी बताऊंगा जो हमारी पीवी इंडिया से प्रोवाइड होती है। क्योंकि हमने काफ़ी समय पहले जब मैंने पहली वीडियो बना के दिया था तब मैंने ये बताया था कि पीवी इंडिया कितनी तरह के बिजनेस करती है और एक प्लेटफॉर्म पर आप क्या क्या कर सकते हैं। क्योंकि आप लोगों का कई अलग अलग क्वेश्चन आते हैं कि सर हम क्या क्या बिजनेस कर सकते हैं एक पोर्टल लेकर। दोस्तों, पोर्टल कोई भी बुरा नहीं होता है, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो। क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी कंपनियाँ सेम प्रोडक्ट देती है। तो मैं किसी को बुरा ना कह के मैं सबको अच्छा कहूँगा। और मैं अब आपको लेके आया था मैं अपने पीवी इंडिया कंपनी के पोर्टल पे, और मैं उसी की बात कर रहा था। और मैं अब सीधा लेके भी चलूँगा उसी पोर्टल पे, और उसी पोर्टल पे मैं अभी हूँ भी। चलिए, तो अब हम देर ना करते हुए सीधा शुरू करते हैं वीडियो, और हम आपको दिखाते हैं आज बिल्कुल लॉगिन करके दिखाएंगे और इंश्योरेंस कैसे बनाते हैं, इंश्योरेंस एजेंट हम कैसे बन सकेंगे, इसकी पूरी जानकारी हम आपको आज देंगे। और इंश्योरेंस कर आप क्या क्या कमा सकते हैं पूरी लाइव हम दिखाएंगे आपको। चलिए, तो लॉगिन करते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा जो पेज आप देख रहे हैं, ये पेज मैं आपको काफ़ी देर से रखा हूँ आपके स्क्रीन पे। ये स्क्रीन पे ये तब दिखाया जाता है जब आपका सेशन एक्सपायर हो जाता है। जब आप हमारे इस वेबसाइट पे आते हैं और लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के आधे घंटे तक अगर आप कोई काम नहीं करते हैं तो ये ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाता है और इस तरह से दिखाएगा, नीचे दिखाएगा क्लिक हियर टू लॉगिन। तो जब क्लिक हियर पे क्लिक करते हैं ना, तो ये लॉगिन पेज पे जाता है। तो चलिए, अब हम लॉगिन पेज पे चलते हैं। जब लॉगिन पेज पे आएंगे तो आपका कुछ इस तरह से पेज आ जाता है आपके सामने। ये पेज तो आपको बार बार मैंने काफ़ी बार दिखाया कि ये पेज इस तरह से काफ़ी लंबा है। इसमें कंपनी ने पूरी डिटेल दे रखी है, पूरी कंपनी का यहाँ पे डिटेल्स है। जो भी कंपनी के रूल रेगुलेशन हैं ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। नीचे थोड़ी सर्वर डाउन होने की वजह से हमारी सर्वर डाउन है, तो ये पूरी डिटेल नहीं आती है। मैंने आपको कई और वीडियो में दिखाया होगा कि नीचे सारी वीडियोस खुलती है, प्रीवियस वगैरह वगैरह के बारे में बताया हूँ। तो यहाँ पे मैं देर नहीं करूँगा, मैं सीधा लॉगिन करूँगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अभी यहाँ पे जो आईडी है मैं आईडी चेंज कर लेता हूँ। हम लॉगिन आईडी डाल दिए और पासवर्ड हमारा ऑलरेडी डला हुआ है। अब हम यहाँ पे कैप्चर कोड डाल लेंगे। कैप्चर कोड जो है कुछ इस तरह से है, तो हम कैप्चर कोड फटाफट डाल लेते हैं। और क्योंकि खास करके इस कैप्चर कोड पे बहुत ध्यान रखना होता है दोस्तों, क्योंकि अगर आपने कैप्चर कोड अगर गलत डाली, यानी यही एक आपका सिक्योरिटी होता है। कैप्चर कोड आपकी सिक्योरिटी होती है। अगर आप सिक्योरिटी नहीं डालें तो आप लॉगिन नहीं कर पाते। देखिए, ये बताया ना, यूज़र आईडी इज पासवर्ड इज करप्ट। चलिए, मैं एक बार दोबारा डाल लेता हूँ दोस्तों।
और अब ये हो गया लॉगिन। अब हम लॉगिन होके आ गए हैं लॉगिन के पेज पे। जैसा कि हम आपको बार बार दिखाते थे वैसे ही हम आज फिर हम लॉगिन पेज पे आ रखे हैं। अब हम इसको कंप्यूटर मोड में करके दिखाएंगे आपको, डेस्कटॉप मोड में। तो अभी अब ये डेस्कटॉप मोड में आने के बाद इसको दोबारा हमें लॉगिन करना पड़ेगा। डेस्कटॉप मोड में हमें दोबारा लॉगिन करना पड़ता है। यहाँ पे पासवर्ड डालना होता है। देखिए जब आप पेज वगैरह चेंज करते हैं इधर देखेंगे साइड में ईमेल वगैरह आ रहा है, तो इससे भी आप यूज कर सकते हैं। पर हम कुछ ना करके सीधा हम आपको आज इंश्योरेंस के बारे में ही सिर्फ बात करेंगे। तो हम इंश्योरेंस के पेज पे चलेंगे। जैसे ये खुलते जा रही है साइट, हम वैसे ही चलते जा रहे हैं। और अब हम आ गए इंश्योरेंस पे। तो हम इंश्योरेंस पे क्या करेंगे दोस्तों, ऐसे करके ना हम यहाँ पे न्यू ओपन इन ए न्यू टैब, हम न्यू टैब ओपन करेंगे। हमें न्यू टैब ओपन करने से ये फ़ायदा होता है कि हमारा ये पेज एक्सपायर नहीं होता है। तो देखेंगे अब हम दूसरे पेज पे आ गए और यहाँ पे आने के बाद यहाँ भी आईडी और पासवर्ड होता है। तो आईडी में आपको हमेशा आपको अपना ईमेल आईडी ही डालना है और पासवर्ड आपको खुद से बनाना होता है। अगर भूल गए तो फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से आप फॉरगेट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम कर लेते हैं गेट स्टार्ट जब कर लेते हैं आप, तो आपको दिखता है हेल्थ इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस। आपको 3 तरह के इंश्योरेंस करने को मिलता है। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे सबसे पूरी जानकारी यहीं से मैं देता चलूँ आपको। जब आप इंश्योरेंस बनाते हैं तो जितने इंश्योरेंस आप बनाते जाएंगे वो इंश्योरेंस आपको बुकिंग में दिखाता जाएगा। 1 2 3 अभी जो 0 है यहाँ पे जो बुकिंग है इसमें आपको दिखाता रहेगा कि आपने कितने इंश्योरेंस बनाए, यानी ये काउंटिंग करता चला जाएगा। और कभी भी इस इंश्योरेंस को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बुकिंग में जाके आप क्लिक करेंगे खुल जाएगी। अभी ये खुलेगा नहीं क्योंकि हम बुकिंग पे क्लिक करने के बाद ये बिल्कुल नहीं खुलेगी। यहाँ पे 0 इंश्योरेंस दिखा रहा है तो ये खुलेगी नहीं। अभी यहाँ पे दिखाएगा आपको प्रीमियम बुकड, आपके कितने पैसे का आपने इंश्योरेंस काटा। जैसे 10 इंश्योरेंस बनाए, 10 इंश्योरेंस का कितना पैसा हुआ ये आपको दिखाएगा। और आपने टोटल कितना कमीशन कमाया ये भी यहाँ पे आ जाएगा। और ये हमारा नेटवर्क है, ये हमारा एजेंट है कि हमने, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आप कितने एजेंट इस महीने आपने कितने एजेंट बनाया। हर महीने आपका एजेंट यहाँ पे काउंटिंग होगा, उसी को नेटवर्क कहता है। यानी 3 नेटवर्क आपके नीचे है तो 3 नेटवर्क बन गया। जितने एजेंट उतने नेटवर्क आपको दिखाएगा, यानी आप पूरी तरह। और अगर आप रिटेलर हैं तो यहाँ पे अगर आप रिटेलर रहेंगे तो नेटवर्क और एजेंट 0 रहेगा हमेशा, क्योंकि आप यहाँ पे रिटेलर नहीं बना सकते हैं एजेंट के लिए। तो अब हम और विशेष जानकारी देते हुए, और अगर आप देखेंगे दोस्तों, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर के लिए बता दूं, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो व्यू एजेंट करेंगे। तो जैसे मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूं तो यहीं पे आपको हमारा पैनल दिख जाएगा कि हमारे नीचे इतने एजेंट काम कर रहे हैं। फिर आप आ जाएंगे इस पेज पे, तो आप आएंगे प्रोस्पेक्ट। जैसा हमारा पेज दिख रहा है वैसे ही आपका डिस्ट्रीब्यूटर का प्रोस्पेक्ट में आप लीड जनरेट करते हैं जिसके बारे में आप सर्च करना चाहते हैं। किसी अगर एजेंट को सर्च करना चाहते हैं तो ये आप देख सकते हैं, जैसे कि लीड जनरेट हुई थी ये इस नाम से विजय मदन पर इन्होंने पूरी पॉलिसी फाइनल नहीं हुई और इतने में आके 1475 रुपये का आपको दिखा रहा है पॉलिसी। ये पॉलिसी फाइनल नहीं हुई, लास्ट में ये छोड़ दिया गया, पेमेंट अभी तक इसका नहीं हुआ है। आपको न्यू पॉलिसी थी, ये पड़ा हुआ है पेंडिंग है।
तो ये इस पर भी आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। देखेंगे इतने सारे लोगों ने इंश्योरेंस बनाया पर लास्ट में छोड़ दिया है, ये आपको दिखाएगा। उसके बाद बुकिंग, जो अभी आपको मैंने दिखाया, बुकिंग रिपोर्ट आप यहाँ निकाल सकते हैं, जो वहाँ से बुकिंग दिखा रहा था कि कितने इंश्योरेंस बनाया आपने। अर्निंग को चेक करने के लिए आप किसी भी तरह से यहाँ चेक कर सकते हैं, वैसे आपको यहाँ पे दिखाएगा। तो अर्निंग देखेंगे टोटल दोस्तों, टोटल हमारा 15 रुपये का अर्निंग दिखा रहा है। ये कब का है? तो जुलाई 25, 2020 का। उसके बाद हमने अभी तक पॉलिसी बनाई नहीं है, जिसके कारण हमारा कमीशन नहीं आया है। अब कॉन्फ़िगरेशन पे आएंगे, तो अगर डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आप अपने नीचे एजेंट ऐड करने के लिए ऐड एजेंट में जाके ऐड एजेंट करेंगे। जैसे ऐड एजेंट करेंगे तो इस तरह का फॉर्म खुल के आएगा आपके सामने। इसमें आपको रिटेलर का पूरा डिटेल डालना है। यहाँ पे फ़ोटो अपलोड, पैन कार्ड अपलोड करना है। यहाँ पे इधर बैंक का डिटेल डालना है। यहाँ बैंक के चेक या कैंसिल कॉपी अपलोड करनी है, जिसके जगह पे आपको कमीशन आएगा। उसके बाद नीचे है मैनेज लीडर। अब मैनेज लीडर, तो मैनेज लीडर ये है। ये जो मैनेज लीडर होता है दोस्तों, ये होता है जो कंपनी है, कंपनी का मैनेज लीडर होता है। कंपनी ही उसका मैनेज लीडर होता है। व्यू लीडर पर करेंगे तो आपको लीडर दिखेगी कि कितने लीडर हैं। तो लीडर में हमें दिख रहा है, ये हमारा लीडर हो गया। ये सारे हमारे लीडर हैं जो मैनेज व्यू एजेंट है। ये हमारे एजेंट, लीडर एजेंट है, यानी हमारे सारे लोग काम करने वाले हैं। अब आपको चलते हैं लेके सीधा इंश्योरेंस पे। तो आज हम सबसे पहले आपको बताएंगे बाइक इंश्योरेंस के बारे में। उसके बाद हम नेक्स्ट डे बताएंगे कार के बारे में, फिर हम हेल्थ के बारे में। तो एक एक करके सारे पे बारे में बताएंगे। तो आज का हमारा वीडियो सिर्फ और सिर्फ बाइक के ऊपर है, और पोर्टल को समझाने में हमने जो समय लगाया आपके लिए, तो ये है हमारा मेन मकसद। अब हम चलते हैं बाइक इंश्योरेंस पे और करते हैं हम एक बाइक की इंश्योरेंस। अब हमने बाइक पे क्लिक कर दिया। अब हमारा पोर्टल खुल रहा है। जब हम पोर्टल पे आते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले ये मांगता है हमें व्हीकल का डिटेल, जो डीएल नंबर होता है। तो आज हम डीएल नंबर डालते हैं। DL 09 SR 3212। अब देखेंगे दोस्तों, ये नंबर गलत बता रहा है। इंटर वैलिड नंबर, इंटर करेक्ट बाइक रजिस्ट्रेशन नंबर। ये रजिस्ट्रेशन नंबर गलत बता रहा है, कह रहा है ये गलत नंबर है। कोई बात नहीं है, हम यहाँ पे नोट एक्सपायरी कर देते हैं। अगर आपकी पॉलिसी एक्सपायर हो तो एक्सपायरी सेलेक्ट करेंगे। अगर आपकी पॉलिसी एक्सपायर नहीं है तो नॉट इट एक्सपायर सेलेक्ट करेंगे और सर्च कर देंगे। अब यहाँ पे हम कुछ चेंज नहीं करेंगे। यहाँ यामाहा ब्लाइडर है, यही रहने देते हैं। यहाँ पे डेट भी जो है सेम रहने देते हैं। हमें कुछ चेंज वगैरह भी हम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम आपको पॉलिसी बनाते हुए दिखाते चल रहे हैं, क्योंकि हम आपको एक टेस्टिंग मोड दे रहे हैं। लास्ट क्लेम, तो ये पूछता है नोट इट एक्सपायर, क्या आपने कभी क्लेम लिया? यानी जब आपकी पॉलिसी एक्सपायर होती है ना, जब आपकी गाड़ी खरीदते हो और आपकी गाड़ी को कोई नुकसान हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है या किसी भी तरह से दुर्घटना हो जाती है, तो आप जिस कंपनी का इंश्योरेंस है उससे आपने कभी क्लेम लिया या नहीं लिया, तो ये यहाँ पे डालना है। तो इट इज़ क्लेम, तो आपको अगर नहीं लिया तो नेवर कर देना है, अगर लिया तो वहाँ पे डालना है कि कब लिया। अब उसके बाद करना है गेट
लाइव क्यूट। जब गिट लाइव क्यूट करेंगे तो आपके सामने पेज एक और रीडायरेक्ट होकर पेज आएगी। और अब ये जो है दोस्तों, ये पीवी इंडिया की पोर्टल से जुड़ा हुआ है ईजी पॉलिसी। यहाँ पे जब आप आते हैं तो आप देखेंगे कि 8,360 रुपये की मिनी आईडी भी है और मैक्सिमम आईडी भी 14,200 से स्टार्ट है, 14,245 से। अब देखेंगे कि ये हमें पॉलिसी दिखा रही है। और देखो एनसीबी होती है। एनसीबी का मतलब होता है डिस्काउंट, यानी छूट लेना। तो ये आपको छूट देती है। और मज़े की बात ये है कि जब आप पीवी इंडिया के साथ इंश्योरेंस का काम करते हैं तो अब आप देखेंगे नीचे कि यहाँ पे आपको इंडिया में जितनी कंपनी हैं और आपने जो व्हीकल का डिटेल डाला, उस व्हीकल के माध्यम से जितनी कंपनी का इंश्योरेंस दिखेगा वो सारे दिखेंगे। अब देखेंगे दोस्तों मज़े की बात, अब अगर 1 साल का इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो आपको यूनाइटेड का मिल जाएगा इंश्योरेंस। ये यूनाइटेड कंपनी का इंश्योरेंस है। 11,250 रुपये की आईडी भी होगी, जिसका प्रीमियम भी दिखा रहा है 1036 रुपये। अब इसकी प्रीमियम 1063 जो दिखा रहा है, अगर आपकी इसको पूरी डिटेल देनी है तो गेट प्रीमियम डिटेल पे जाएंगे तो आपको फाइनल प्रीमियम दिखाएगा कि 1254 रुपये 51 पैसे। इसके बाद दोस्तों अब ये प्रीमियम की बात हो गई। यहाँ पे इस प्रीमियम को हम कट करते हैं और फिर देखिए यहाँ पे अब आपको कितनी तरह की कौन सी आपको जिस कंपनी का चाहें उस कंपनी का यहाँ पे बना सकते हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि आपके पसंदीदा के हिसाब से आपका इंश्योरेंस आप बना सकते हैं। ये देखेंगे 1 साल का प्रीमियम वाली इंश्योरेंस है। जैसे इसमें यहाँ पे है इफ़को टोक्यो, फिर है आपको बजाज आलियांज, ये 1 साल का प्रीमियम वाली है। उसके बाद यहाँ पे रिलायंस है, भारतीय एक्सा है, पर ये अभी आपके पास आपके लिए नहीं है, यानी आपके गाड़ी के लिए नहीं है। जिस गाड़ी में हम चेक कर रहे थे उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ यही 2-3 कंपनियाँ हैं। तो अब हम इसमें से तीनों में से कोई एक सेलेक्ट हम कर लेते हैं। तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं इफ़को टोक्यो। जब इसको सेलेक्ट करते हैं तो हमें किस पे क्लिक करना होता है, ये 1160 दिखा रहा है, हमें इस पर क्लिक करना होता है। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने फिर फॉर्म खुल के आता है कि रजिस्ट्रेशन डेट, यानी कब आपने गाड़ी ख़रीदी। तो हमने 2007 में गाड़ी ख़रीदी, हम 2007 रहने देते हैं। उसके बाद हमारी जो एक्सपायरी पॉलिसी है, हमारी एक्सपायरी पॉलिसी 29/6/2020 को एक्सपायर हो रहा है, यानी आज के डेट में एक्सपायर हो रहा है। और हम आज इसको हम दूसरा फिर रिन्यू कर रहे हैं। अब हमने लिखा है यहाँ पे क्लेम नो, 50% हमें बोनस मिल रहा है। अब हमसे पूछता है क्या आप टैक्स पेयर हैं, हम टैक्स नहीं देते हैं, नो सर्विस। अब सबमिट कर देते हैं। अगर यस करते हैं तो हमें वहाँ पे उसकी डिटेल डालनी होती है। अब हमारे पास फिर पेज आ गया खुल के, अभी पेज हमारे सामने खुल के आ रहा है। थोड़ा हम वेट कर रहे हैं पेज आने का। अब हमारे सामने एक नया पेज आ गया खुल के। अब यहाँ पे हमें पूछ रहा है नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। तो हम नाम डाल देते हैं, यहाँ पे नाम डाल देते हैं जिसके नाम से गाड़ी है। मैंने नाम डाल दिया। अब नेक्स्ट कर लेते हैं। हमारे पास ईमेल आईडी नहीं है तो हम मोबाइल नंबर डाल लेते हैं। इसलिए हमने मोबाइल नंबर डाल के हमने सबमिट कर दिया। तो पूछ रहा है ईमेल आईडी डालना ही डालना पड़ेगा। तो हम कोई ईमेल आईडी हम डाल देते हैं। सॉरी, हमने ईमेल भी डाल दिया दोस्तों। अब हम चलते हैं, करते हैं हम
पूरी डिटेल हमने डाल के अपने हमें कर देना है सबमिट। जब हम सबमिट कर देते हैं तो ये कुछ वेट करता है और ये फिर रीडायरेक्ट कर जाता है एक और नई पेज पे ले जाके। तो जैसा कि अब आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये अब हमारे ऊपर देखेंगे इक्को टोक्यो आ गया और यामाहा गाड़ी आ गई। अब हमारे सामने नीचे डिटेल आ गया हमारी व्हीकल का। अब यहाँ पे ऊपर पहले अमाउंट आ गया, नीचे हमारा डिटेल आ गया। अब डिटेल में हमें टाइटल डालना है कि टाइटल कौन सा है, तो हम MS डाल देते हैं क्योंकि लेडीज़ है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे इनका डेट ऑफ बर्थ मांगा जा रहा है, तो हम डेट ऑफ बर्थ भी डाल देते हैं। सॉरी 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 अब ये हो गया सर दोस्तों। अब हम यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन डाल देते हैं। तो प्रिस्क्रिप्शन में ये डॉक्टर हैं, हम इनका डॉक्टर डाल देते हैं। यहाँ पर आपका जो भी हो वो आप डाल सकते हैं। यहाँ पे मैरिटल स्टेटस में हम ये मैरिड हैं, आप जो भी हो वो डाल दीजिएगा, ठीक है। अब ये पूछती है क्या ये व्हीकल रजिस्ट्रेशन ऑफ दिस नेम ऑफ द कंपनी, क्या आप ये कंपनी के नाम से रजिस्ट्रेशन, अगर कंपनी के नाम से रजिस्ट्रेशन है तो इस पर क्लिक करना है। तो आपको नीचे कंपनी का डिटेल डालना पड़ेगा, ये जो नीचे दिख रहा है। अब ये पूछ रहा है नॉमिनी डिटेल। अब ये पूछ रहा है क्या ये आपकी गाड़ी जो रजिस्ट्रेशन है क्या दूसरे एड्रेस पे रजिस्ट्रेशन है, जो एड्रेस आप डाल रहे हो। नहीं, तो आप सिर्फ नॉमिनी का डिटेल डालें। हमें जिस एड्रेस हमने पहले डाला उसी एड्रेस पर हमारी गाड़ी है, तो हम यहाँ पे सीधा कुछ नहीं करते हैं, हम यहाँ पे सिर्फ नॉमिनी डाल देते हैं। तो नॉमिनी में ये इनका फादर का नाम डालना है और यहाँ पे उनकी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है, जो और इसमें यहाँ पे नॉमिनी का नाम डाल देना है। तो अब हमने नॉमिनी का नाम डाल दिया। अब देखेंगे दोस्तों सारी चीज़ें हो गई। अब हम इसको कर देते हैं सेव एंड कंटिन्यू। जब हम सेव एंड कंटिन्यू करते हैं तो हमारे सामने पूरा डिटेल इस तरह से आ जाता है। अब ये कह रहा है कुछ हमने मिस्टेक कर दी है दोस्तों, ये कह रहा है ओके ये एड्रेस मांग रहा है, सॉरी हमने एड्रेस डाला ही नहीं था दिल्ली, हम जल्दी में हम भूल गए थे। अब ये हो गया। ये हो गया। हम यहाँ पे पिन कोड डाल देते हैं हम। अब उसके बाद जब पिन कोड डाल देते हैं, अब हम करते हैं इसको नेक्स्ट, सेव करते हैं। सेव करने के बाद हमारे सामने फिर और एक डाटा आ जाती है, दूसरा पेज आ जाता है, यानी सेकंड पेज आ जाता है। फर्स्ट पेज हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हमारा इंजन नंबर और चेसिस नंबर भी मांगता है। अब ये पूछता है क्या आपका गाड़ी फाइनेंस पे है, यस या नो। तो हमारा गाड़ी फाइनेंस पे नहीं है, इसलिए हमने नो कर दिया। अगर यस करेंगे तो फाइनेंस का पूरा डिटेल डालना पड़ेगा, फाइनेंस बैंक का नाम, पूरी डिटेल डालनी पड़ेगी। हमारा गाड़ी फाइनेंस पे नहीं है, इसलिए हमने ना कर दिया। अब यहाँ पे हमारा इंजन नंबर भी डालना है, तो हम कुछ भी डाल देते हैं। हम इंजन नंबर और यहाँ पे चेसिस नंबर, अब रजिस्ट्रेशन डेट वगैरह सारी चीज़ें आ गई। हमारा एग्जिस्टिंग पॉलिसी नंबर, तो हम पॉलिसी हमारे पास पुरानी पॉलिसी का नंबर ये मांग रहा नहीं है, तो एक बार हम डाल के देख लेते हैं। फिर हम
अब हमें पूछ रहा है कि पुरानी जो पॉलिसी है वो किससे है, तो हम डाल देते हैं चोलामंडलम जनरल इंश्योरेंस। उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट, पर ये नेक्स्ट होगा नहीं दोस्तों, क्योंकि ये कहेगा अब हम करते हैं एक बार कंटिन्यू, फिर कोई एरर देख लेते हैं, एरर क्या हो रहा है। रजिस्ट्रेशन नंबर लीथिंग मस्ट बी 7 to 11, इसमें कोई मिस्टेक हो रहा है दोस्तों, कोई बात नहीं है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ फिर भी। चलिए मैं एक बार आपको पूरी डिटेल डालता हूँ। तो मैं आपको नंबर ही चेंज करता हूँ। ये दोस्तों यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रखा है हमसे, लगता है जो ले नहीं रहा है, नंबर नहीं ले रहा है, सॉरी। मैं इसके ऊपर दोबारा मैं वीडियो बना के दे दूँगा। और जब आप सेवेंड कंटिन्यू करेंगे तो आपको एक डिटेल आ जाएगी नीचे, जो डिटेल आ जाएगा गिट पेमेंट का, ठीक है दोस्तों। जब पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा तो वहाँ पे आप पेमेंट करेंगे। सबसे पहले पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पेमेंट जब करेंगे तो आपकी पॉलिसी जनरेट हो जाएगी, और जनरेट होने के बाद आपको फिर लेके चलेगी ये मुख्य पेज पे, जिस पेज से हमने आपको दिखाया था। तो हम चलते हैं मुख्य पेज पे, और फिर आपको लेके आ जाएगा आपको इस पेज पे, और यहाँ पे दिखाएगा कि बुकिंग आपकी पॉलिसी ऑलरेडी हो गई है। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों आप सब हमारी वीडियो से आप पूरा समझ पाए होंगे कि पॉलिसी कैसे बनानी है, और पॉलिसी कैसे बनानी है आपने इसे पूरा देख के समझ ही गया होगा दोस्तों। तो दीजिए हमें इजाज़त, मिलते हैं